सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठंडी बहुत ज़्यादा है और मुझे पता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है पढ़ाई का माहौल आपका खराब होते जा रहा है। आप पढ़ाई करना नहीं चाह रहे, एक प्रेशर, एक दबाव, एक कि सर एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सर पढ़ना तो पड़ेगा गुरु। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, इस सेशन में बात करते हैं। सर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर के बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, ठीक है। कल की वीडियो में आपने देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर के दौरान पार्टनर्स किस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, फिर दूसरे कंडीशन में वो एसेट्स और लायबिलिटी का पेमेंट और सेल कर देते हैं। ये बेसिक टर्म एंड कंडीशंस हैं जहां पर हम सवाल लगा रहे थे। अब आगे हम सीखेंगे सर इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कि किस तरीके से इनका पार्टनर कैपिटल बनता है। लेकिन इससे पहले आपको सीखना होगा, फिर से वापस एक छोटा क्वेश्चन देखना होगा, रियलाइजेशन किस तरीके से बनेगा। रियलाइजेशन के बिना पार्टनर्स कैपिटल संभव नहीं है, इस चीज को आपको पता है, आप इस चीज को अच्छे से जानते भी हैं कि इसके बिना संभव नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके हम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ले चलते हैं अपने प्लेनेट पे और सवाल को सॉल्व करते हैं सर। तो चलिए देखते हैं सर, पूरा सवाल आज लगा देंगे, ठीक। तो सर ये क्वेश्चन था आपका ये क्वेश्चन था आपका, ठीक। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हम पहले भी सीख चुके हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में अगर हम बेसिक तौर पे बात करें सर, तो आपको पता है फॉर्मेट अपना पर्टिकुलर अमाउंट, ये कुछ चीजें जो हमारे साथ काम करेंगी। सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, कैश को नहीं ले सकते हैं बट डेटर को ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा टू डेटर्स, टू डेबिटर, ठीक। टू डेटर्स लिखा जाएगा सर 42,000, 42,000 का है। जो बैलेंस शीट में होगा वही लिखा जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 6,000, ठीक है। आगे स्टॉक है, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। कितने का स्टॉक है सर? 12,000 का स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट भी है, इसको भी लिखेंगे सर इन्वेस्टमेंट। कितने का है सर? 18,000 का है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी आपके पास कितने का सर? 39,000 का। सर दिया लोन है, आप इसको नहीं लिख सकते हैं। अब लायबिलिटी साइड में आएंगे तो सर क्रेडिटर मिल रहा है, क्रेडिटर को उठा लेंगे बाई क्रेडिटर। कितना है सर? 60,000, ठीक। आगे रियाज लोन नहीं ले सकते हैं, जनरल लेजर नहीं ले सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग फंड नहीं ले सकते हैं। तो इन सब के अलावा अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं। हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट साइड में, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया सर क्रेडिट साइड में। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अगला ट्रीटमेंट हम करेंगे सर एडजस्टमेंट का। क्रेडिटर को पेड ऑफ करना है, गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी, डिस्काउंट 10% इन बैलेंस ऑफ कैश। प्लांट एंड मशीनरी को पेमेंट कर, मतलब पेमेंट के साथ क्रेडिटर को राइट ऑफ करना है। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी सर? 60,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी सर? 39,000। इसका 10% निकाल लेंगे, 10/100, 3900 आएगा। ये हो जाएगा 35,100 माइनस करें 35,100, 009,4 और यहाँ पर हो जाएगा सर 2। तो ये हमारा हो जाएगा सर पेमेंट होगा, क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। टू कैश लिख के यहाँ पर दिखा देंगे सर, ठीक। ब्रैकेट में क्रेडिटर, जो बैलेंस होगा कितना आएगा सर? 24,900। पहला स्टेटमेंट डन। दूसरा है इंटरेस्ट लो पेड हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी पेड होगा। यहाँ देखा इंटरेस्ट पेड, लायबिलिटी का इंटरेस्ट पेड हो रहा है 500 रुपये। दूसरा एडजस्टमेंट डन, ठीक। डेटर्स रियलाइज हो रहा है 10% पे, डेटर बिक रहा है बाय बैंक, बाय कैश या रियलाइज ऑफ एसेट्स में डेटर दिखाएंगे, वो 10% कम पे। डेटर कितने का है? 42,000। 42,000 के 10% निकालेंगे, आएगा 4200, ठीक। तो हो जाएगा 38
37,800। ठीक, आगे है स्टॉक टेकन ओवर बाई। ठीक है, कोई भी स्टॉक टेकन ओवर बाई करता है, ठीक है, स्टॉक टेकन ओवर बाई 7,000। ठीक है, तो स्टॉक भी टेकन ओवर हो रहा है 7,000 रुपये बाई, यहाँ पर आएगा स्टॉक 7,000। ठीक, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अगला स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिलाइज ऑन 80% बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है सर? 18,000। 18,000 का 20% घटा देंगे सर, कितना आएगा? 15,600। नहीं, घटाना पड़ेगा 20%। 18,000 माइनस 3600, 0, 4, एक कैरी बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, 14,400। ठीक, 14,400। आगे लिखा है एक्सपेंस 600 टू एक्सपेंस, कितना है सर? 600। आगे और कुछ भी लिखा हुआ है? बस रिलाइजेशन, रियाज लोन एंड दियाज लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तब यहाँ पर इसका पार्टनर्स कैपिटल भी मैं आपको सिखा दूंगा आज के आज। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हो गया। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग से कोई इक्वली रेशियो नहीं दे रखा है, आप सिर्फ इनका टोटल करिए। ठीक, इसका टोटल हो जाएगा सर 42,000, 42,000 प्लस 18, 60,000, 60,000 प्लस 60, 10, 70, 70, 70, 70, 40, 7, 4, 11। ठीक है, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000 प्लस 24,000, 1,34,000, 1,34,000, 1,34,000 मतलब 1,34,000, 1,34,000, 35, 35, 35, 35, 35, यहाँ पर 24,000 है प्लस 1,100, 25, 26,000, 26,000 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1,37,000, 1,37,000, 1,37,000, ये भी आना चाहिए इतना, 1,37,000। ठीक, इसका टोटल करेंगे सर 60,000, 60 से 66, 66, 66, 66 प्लस 7। ठीक है, तो हो जाएगा ये 66 प्लस 60, 73,000 प्लस इनको ऐड कर देंगे सर 37,800, 14,400, 0, 0, 8, 4, 12 हासिल 1, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 14, 15 हासिल 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर? 10, 10, 11, 11, 1, 12, 1,25,200। ठीक, 1,25,200। ठीक, 11 है, माइनस कर देंगे 37,000 से। ठीक है, 37,000 से माइनस कर देंगे इसको। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, क्रॉस चेक। 12 हासिल 2, 7, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 14, 1, 15 हासिल 1। ठीक, 10, 10, 11, 12। ठीक, कोई आइटम छूट तो नहीं रहा है? सारी चीज़ें ठीक हैं? ठीक है, यहाँ आएगा बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक, अब लॉस निकालना है हमको, क्या करेंगे सर? 130, तो ये वर्किंग हो जाएगी। वर्किंग बाद यहाँ जो लॉस क्रिएट हो रहा है वो 9,800 का है। इसको हम रिया और दिया में बांट देंगे तो कितना आएगा सर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 49,49। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हमको बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल। तो जो हमको पार्टनर कैपिटल बनाना होगा भैया, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल के लिए फॉर्मूला, पर्टिकुलर
रिया, दिया, पार्टिकुलर, ठीक, रिया और दिया। सबसे पहला काम पुराना प्रोपेगेंडा यूज करना है। सर सबसे पहले क्या किया जाता है सर? सर सबसे पहला काम बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर कैपिटल कितनी है फटाफट देखना पड़ेगा। सर कैपिटल देखना पड़ेगा, कितनी कैपिटल ले रखी रिया और दिया की? 30,000 और 10,000, ठीक। यहाँ लिखेंगे 30,000 और 10,000। रियलाइजेशन का लॉस भी लिख लेते हैं, तो लॉस डेबिट साइड आएगा 2, ठीक। रियलाइजेशन लॉस 4900, 4900, ठीक। ये हो गया, ठीक, ये हो गया। आगे यहाँ पर क्या है सर? जनरल रिजर्व है 15,000 का है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बढ़ जाएगा बाई जनरल रिजर्व 7,500, 7,500, ठीक, ये बढ़ जाएगा। ये इसका जनरल रिजर्व हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 2 स्टॉक लिख लो, अब ब्रैकेट में रिया ने स्टॉक लिया था 7,000 का, यहाँ दिखा दें। कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट टेकन ओवर करेगा डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, कोई भी पार्टनर लेता है, ठीक। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दे रखा है, लेकिन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। इसका टोटल करेंगे सर, हो जाएगा 17,500, इसका होगा 37,500, इसका होगा सर 7 4 11, 11,900 इसका टोटल आ रहा है, ठीक। और इसका भी, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर टू बैलेंस कैरीड डाउन में लिखिए, क्या लिखा जाएगा? टू बैंक लिखा जाएगा, अदरवाइज ये टू कैश लिखा जाएगा, ठीक है। आना चाहिए 37,500, आना चाहिए 17,500, ठीक। 17,500 से 4900 माइनस कर देंगे, 4900, ठीक। माइनस कर देंगे 0 0, 14 15, 6 हो जाएगा। यहाँ से कैरी चला गया, 6 बचा, 2 12, 600। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 12,600। अब यहाँ पर कितना है सर? 37,000 है 500। इसमें सब लोग माइनस करेंगे, 7 4 11, 11,900, 0 0, 15 में से 9 गया सर 6, सर यहाँ पर बचा, ठीक, 6 में से गया 5, ठीक है, ये 2, 25,600, 25,600, ठीक है। तो इसका पार्टनर कैपिटल बन गया आराम से। ब्रॉड डाउन जनरल रिजर्व और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, रिया ने स्टॉक टेकन ओवर किया था इसलिए उसको डेबिट साइड दिखाया, लॉस आया था इसलिए उसको हमने कहाँ दिखाया? डेबिट साइड दिखाया। और यहाँ पर कैरी डाउन ना के कैश या बैंक बैलेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसका यूज किया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझाते हैं आपको नया कंसेप्ट।